बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो 4 ईयर सीरीज़ एनालिसिस जो है वो उसको डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट टाइम जो है वो 4 ईयर सीरीज़ के अंदर जो है वो 4 ईयर सीरीज़ डेरिवेशन की और उसको डिस्कस किया और फिर उनके 4 ईयर सीरीज़ कोफिशिएंट्स ए नॉट ए एन और बी एन जो है उनके इन फार्मूलाज जो है फार्मूलाइज इनको हमने डिस्कस किया और ड्राइव किया। फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके एंड पे जो है वो छोड़ दिए। आज हम लोग जो है 4 ईयर सीरीज जो है उसकी ट्रांजिशन जो है वो करेंगे 2 पाई पीरियड से किसी भी पीरियड 2L की तरफ। तो स्टूडेंट ट्रांजिशन जो है वो 2 पाई से 2L किसी की तरफ भी करें विदाउट इफेक्टिंग एनी स्केल जो है वो हम सूटेबल स्केल जो है उसको कंसिडर करेंगे। और हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि लेट हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है और इसका जो पीरियड पी है वो है हमारे पास 2L। यहाँ हम एक न्यू वेरिएबल जो है वो v इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी ये जो फंक्शन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन जो है ये v का फंक्शन होगा कुछ इस तरह से कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई। अब हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास x जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये लें तो ये होगा p ओवर 2 पाई टाइम्स v, सो दैट हमारे पास जो v है दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई ओवर p टाइम्स x। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करवाएं तो ये 2 पाई ओवर 2L इंटू एक्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये पाई ओवर L इंटू एक्स है। ठीक है, यानी जब मेरे पास v जो है वो वेरी करेगा प्लस माइनस पाई के साथ, x जो है वो वेरी करेगा प्लस माइनस L के। ठीक है, जब हमारे पास v की वेरिएशन जो है वो पीरियड की वो माइनस पाई से पॉजिटिव पाई है तो फिर x जो है वो माइनस L से पॉजिटिव L जो है वो वेरिएशन करेगा। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन f है हमारे पास वो फंक्शन ऑफ v है और उसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। तो 4 ईयर सीरीज जो होगी इस फॉर्म के अंदर वो हमारे पास फिर क्या होगी, 4 सीरीज जो है उसको हम लिखेंगे f ऑफ x कैन बी रिटन एज f ऑफ L ओवर पाई इंटू v कैन बी रिटन एज a नॉट plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n v plus bn sin of n v। ये हमारे पास इसकी फिर 4 ईयर सीरीज होगी और इसके 4 ईयर सीरीज के जो कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट्स जो हम ऑब्टेन करेंगे ऑब्टेन्ड वो फिर क्या बन जाएंगे, ए नॉट कैन बी रिटन एज 1 ओवर 2 पाई 0 टू माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एल ओवर पाई वी डी एक्स डी वी ए एन an can be written as 1 over pi minus pi से pi f of L over pi v cos of nv dv और bn जो है that can be written as 1 over pi minus pi से pi f of L over pi v into sin of एन वी डी वी। तो ये फिर हमारे पास जो है वो इसके कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसका फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली जो है वो ऑब्टेन करना चाहें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो v है v कैन बी रिटन एज पाई ओवर l इंटू एक्स। ठीक है, जबकि हमारे पास जो dv होगा वो हमारे पास होगा पाई ओवर L डी एक्स।
ठीक है, जब हम x को ट्रांजिशन करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे x को माइनस एल टू पॉजिटिव एल, हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो हम फंक्शन f ऑफ x जो ऑब्टेन करते हैं इसकी इंटीग्रेशन से ओवर द पीरियड 2 पाई, देन वी कैन राइट द सीरीज f of x can be written as a naught plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi over L into x plus bn sin of n pi over L into x, इनकी ब्रैकेट क्लोज। और इसके लिए जो हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे वो फिर क्या होंगे, ट्रांजिशन। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद आप इनको, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो है वो आप इंटीग्रेट करके देखेंगे तो ये रिजल्ट्स आपके पास कोफिशिएंट्स के यही आएंगे। और ये कोफिशिएंट्स के रिजल्ट्स यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इनकी डेरिवेशन जो है वो आपको करके दे चुका हूँ। तो अब इसकी ट्रांजिशन की डेरिवेशन जो है वो अब आपने खुद करनी है, f ऑफ x dx, और इसी तरह हमारे पास a n है वो है 1 ओवर, सॉरी ये जो 2 पाई था दैट इज 2l, 1 ओवर l माइनस l to l f of x cos of n pi x over l dx, और bn जो है वो हमारे पास होगा 1 ओवर l माइनस l से l f of x साइन ऑफ n पाई x ओवर l dx। तो ये जो है वो हमारे पास इसके फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे। अगर हम माइनस पाई से पॉजिटिव पाई के पीरियड को माइनस एल से पॉजिटिव एल के पीरियड में फंक्शन को ट्रांजिशन करें तो हमारे पास जो होंगे वो फिर कोफिशिएंट भी उसी हिसाब से हमारे पास चेंज हो जाएंगे। चलें अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो फाइंड आउट करें, एक एग्जाम्पल सॉल्व करें इसके लिए। कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है जो कि डिफाइन है हमारे पास कुछ इस तरह से कि उसकी वैल्यू -2 और -1 के दरमियान 0 है, जबकि -1 और 1 के दरमियान जो है वो k है, और +1 और 2 के दरमियान फिर 0 है। तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास -2 और 2 के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पीरियड होगा जो कि 2l है वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 2l इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी 2 अपर और -2 इज इक्वल टू 4, यानी इसके और इसके दरमियान। तो ये 4 वैल्यू है, l की वैल्यू जो आएगी वो 4/2 इज इक्वल टू 2। इस तरह हम l की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका फोरियर कोफिशिएंट निकालेंगे 1 ओवर 2l माइनस l से l f ऑफ x dx। तो यहाँ पे हम 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 से पॉजिटिव 2 f ऑफ x की वैल्यू जो है वो k है dx। तो जब हम यहाँ पे a नॉट जो है उसकी वैल्यू 1 ओवर 4 इंटू के एक्स माइनस 2, ठीक है, 2 पुट करेंगे, ओके, -1 से 1। ये फंक्शन k जो डिफाइन है वो -1 से 1 के दरमियान है, बाकियों में तो वो फंक्शन 0 है। सो इसको हम 1 ओवर 4 k इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके तो ये फंक्शन की वैल्यू आएगी k/2, ए नॉट शुड बी k/2, ठीक है। अच्छा, ये -2 और -1 के दरमियान 0 है, -1 और 1 के दरमियान जो है उसकी वैल्यू k है, ठीक है। -2 और -1 के दरमियान 0 है, -1 और -1 के दरमियान k है, और +1 और 2 के दरमियान फिर 0 है। पीरियड इसका यही है 4, लेकिन इसके जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो k डिफाइन हुआ है -1 से 1 में,
इसलिए होल टाइम पीरियड के ऊपर इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम पैचेस जो है उसके टुकड़े करके करेंगे अप्लाई। इसी तरह जब हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए एन के लिए हमें पता है कि यहाँ पे एल की कीमत 2 है और ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे -1 और 1 के दरमियान, बाकी 0 है, तो वो k टाइम्स कॉज ऑफ n पाई x ओवर 2 dx है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये फंक्शन जो है ये हमें देता है k/2, ठीक है, ये k/2 बाहर ले लिया हमने। बाकी हमने जब इसकी इंटीग्रेशन की और इसके ऊपर हमने लिमिट्स जो हैं वो अप्लाई की तो हमारे पास जो आंसर था वो था साइन ऑफ n पाई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n पाई, या हम यूं कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय 2n पाई टू साइन ऑफ n पाई डिवाइडेड बाय 2। तो अगर n की वैल्यू जो है, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर 0, 2, 4, 8, 10 सो ऑन, फिर a नॉट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो a नॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है, a नॉट की वैल्यू जो है वो सम वैल्यू होगी फॉर n इज ऑड, ठीक है। और अगर हम bn की बात करें तो bn मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसकी वैल्यू 0 होती है, ये आपने प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।